नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। नवरात्रि के अंतिम दिन मां को विदाई देने का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सिंदूर खेला एक खास कार्यक्रम होता है। बंगाली परंपरा के अनुसार माता को विदाई देने के लिए सिंदूर खेला होता है और हर विवाहित स्त्री सिंदूर खेला का ये कार्यक्रम करके अपने आप को सौभाग्यवती महसूस करती है। कहते हैं कि माता दुर्गा अपने दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश के साथ और उनकी दो बहुओं के साथ वो धरती में आई थी और उसके बाद पूरे 10 दिन वो धरती में आती हैं और अपने परिवार के साथ और यहाँ पे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाता है। ये भी कहते हैं कि बंगाली परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा जो है वो धरती पर आती हैं और ये जो धरती है वो उनके एक मैके के समान है और माँ दुर्गा अपने मैके में एक बेटी के समान आती हैं अपने परिवार के साथ। और आज के दिन माँ को जिस तरह से ये विदाई की रस्म अदा की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी को उनके मैके से विदा होती है। अक्सर महिलाएं मैके जाती हैं तो उनकी जो विदाई होती है, तो आज माँ को इस तरह से विदाई की जा रही है। सिंदूर खेला के जरिए उनकी पूजा की जा रही है और उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि हर साल की तरह वे हर साल अपने पूरे परिवार के साथ, यानी दोनों बेटों दोनों बहुओं के साथ वो धरती में आए और इसी तरह से धरतीवासी को सौभाग्यपूर्ण का आशीर्वाद दें। अभी रिकॉर्ड करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ दुर्गा को पान के पत्ते से सुहागिनें सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर धूमधाम से ये परंपरा निभाएंगी। ये पूजन अर्चन करते हुए आप महिलाओं की आंखों में आंसू भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भावुक हो रही हैं। ठीक वैसे ही भावुक हो रही हैं जिस तरह से एक लड़की की विदाई में एक माँ अक्सर भावुक हो जाया करती हैं। और यहाँ पर आज माँ दुर्गा एक बेटी की भूमिका में है और ये सारी महिलाएं जो हैं वो उनकी माँ की भूमिका निभा रही हैं। और जिस तरह से एक माँ अपनी बेटी को विदा देती है मैके से, ठीक उसी तरह से उनको लाड दुलार किया जा रहा है, उनकी आव भगत की जा रही है और उनको मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो हर साल इसी तरीके से धरती पर अपने परिवार के साथ आएँ और उन्हें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्रदान करें। दोस्तों, यहाँ पर सिंदूर खेला की रस्म हो रही है और सभी लोग माँ की पूजा आराधना करने के बाद, माँ के साथ सिंदूर खेला करने के बाद, विदाई देने के बाद यहाँ पे महिलाएं आपस में सिंदूर खेला कर रही हैं। और क्या है सिंदूर खेला, मैं इन महिलाओं से ही जानना चाहती हूँ। ये जो यहाँ पे सिंदूर खेला की जो रस्में हो रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, महत्व क्या है? हम लोग ये मानते हैं, हम लोग में एक मान्यता है कि माँ दुर्गा जो है वो अपने बच्चों के साथ इस पृथ्वी लोक पे नवरात्र के समय आती हैं, अपने मायके में आती हैं। और जब ये 10 दिन पूरे 9 दिन पूरे हो जाते हैं, आज के दिन फिर वो धीरे धीरे
विसर्जन के साथ वो फिर वापस चली जाती हैं, फिर अगले साल आएंगी। तो जैसे मायके में आने पर लड़की का स्वागत किया जाता है और विदाई के समय मिठाई खिलाई जाती है, पान के पत्ते से उसका मुंह पोंछा जाता है, मतलब जितना आंचल से मुंह पोंछते हैं लोग। आप भी बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पूरा एक माँ जैसे अपनी बेटी से लाड प्यार करती है, हाँ, लाड प्यार वैसे आप करती लोग है। लाड कर रही हैं माँ से। हम लोग विदाई के समय लोग मतलब आँख सबकी भर आती है विसर्जन के पहले, तो यही है। और इसमें जो सुहागने हैं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वो माँ चूँकि हमें मतलब वो चिर सुहागन है, इसीलिए माँ के चरण को छूकर वो सिंदूर अपने पास लेती हैं, अपने माथे पे सिंदूर लगाती हैं और माँ को भी सिंदूर दान देती हैं, जिससे कि उनका भी जो सुहाग जो है वो अमर रहे। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पीछे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं कि उनका भी सुहाग अमर रहे, उनकी भी सुहाग बहुत लंबी कामना करती हैं। और इस तरह से ये सारे जो रीति रिवाज हैं ये बहुत बहुत सालों से चले आ रहे हैं। जिस तरह से महिलाएं भी हैं, मैं उनसे फिर मैं बात करने की कोशिश करूँगी कि क्या कुछ है, हो गई आपकी सिंदूर वाली रस्म? क्या कुछ माँ से मांगा? माता का सुख समृद्धि जीवन में आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए जीवन में। जी, सुख समृद्धि आ जाए। आप तो एकदम सिंदूर से होली खेल चुकी हैं। हाँ, आज हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम लोग अपनी बेटी का विदाई कर रहे हैं, तो बहुत भावुक हो गई हूँ मैं, और बहुत भाग से हम लोग को ऐसा मौका मिला। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि बहुत भाग्य से और बहुत भाग्य से मुझे भी ये मौका मिला है कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। क्योंकि एक ये जो रस्में होती हैं सिंदूर खेला की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुकता के साथ जुड़ी रहती है। एक तरफ माँ की विदाई होती है, दूसरी तरफ खुशी भी होती है कि चलो माता धरती पे आई हैं, वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे हैं। क्या कुछ है सिंदूर खेला की रस्में और सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे? जी, ये सिंदूर खेला जो है 10वीं के दिन बंगाली में मेन माना जाता है। ये हम लोग सब दशहरा के दिन आके ये करते हैं। दशहरा के दिन हम लोग सिंदूर लगाते हैं, माता को लगा के एक दूसरे को हम लोग लगाते हैं। बहुत मेरा सौभाग्य है कि माता के दरबार में आए और उनको सिंदूर छुलाएं। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारी जो सारी रस्में हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिस तरह से की जाती हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।